लोग मुस्लिम हैं, हम लोग महाराज के पास गए हैं, कभी भी जो भी काम के लिए गए महाराज के पास, महाराज जी ने बगैर भेदभाव के हम लोगों का काम किया, कभी ये नहीं जात बात कह रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए है और जो गलत कर रहा है उनके लिए बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कोई अगर मौलाना है कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहीं उनके लिए तो बुरा नहीं कह रहे हैं। वो कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं है आप लोग? मुसलमान डरा सहमा है इस देश में, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अरे यार आपके सामने दोपहर खड़े, आप डरे हुए हैं? मोदी सरकार फिर से आएगी। आप डरे हुए हैं? नहीं डरे हुए नहीं है, इसलिए डरे। आप डर के मारे ये बयान? नहीं डर के मारे काहे बोल रहे हैं? फिर मोदी सरकार फिर से आएगी, बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है? हमको यही माहौल लग रहा है, साक्षी बाबा फिर आएंगे। साक्षी बाबा आएंगे? फिर आएंगे। बाइक कैमरा और इलेक्शन पहुंच चुका है उन्नाव, और इस वक्त हम लखनऊ के रास्ते में हैं। हमें भूख लगी तो हमने सोचा थोड़ा सा चाय पानी हो जाए। तो यहाँ पर एक माँ जगजननी करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर अभी हमने चाय मंगाई है, कुछ खाने की भी कोशिश करेंगे। उन्नाव वो जगह है जहाँ पर पिछली 2 बार से बीजेपी के साक्षी महाराज जो है वो शानदार जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। 2014 में भी उन्हें भारी अंतर से जीत मिली और 2019 में भी, और तीसरी बार वो एक बार फिर से मैदान में है, यानी वो उन्नाव के डिफेंडिंग चैंपियन है। सामने है अनु टंडन समाजवादी पार्टी से, जो एक बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार पलड़ा किसका भारी है? क्या चुनाव पर मुद्दे हावी है या फिर ये चुनाव मुद्दा विहीन है? यही समझने की हम कोशिश करेंगे उन्नाव के कुछ स्थानीय लोगों के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन साहब जी। अच्छा, यहीं उन्नाव से हैं आप? हाँ, ये नवाबगंज जिला उन्नाव से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का व्यापार है। कपड़े का व्यापार है। तो ये बताइए मोइनुद्दीन साहब, उन्नाव में जो है पिछली 2 बार से साक्षी महाराज जो हैं वो शानदार जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। इस बार के हालात विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह बदल जाएंगे, साक्षी जी को तो हम घर भेजेंगे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बेवजह की बातें हैं। जितनी बार भी यहाँ पब्लिक गई है, चाहे वो मैं ही ना हूँ, कहीं ना कहीं मैं जायज़ काम अगर लेके गया, मेरा काम था, तो उन्होंने कहीं भेदभाव ना करके ना कुछ नहीं, गए अपना पूछा, काम बताया, कर चले आए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, फिर जीतेंगे बाबा। कोई अगर ये कह रहा है कि नहीं है ऐसा कुछ, कोई कहीं फिजा खराब नहीं, ना कहीं कमज़ोर है, बाबा प्रचंड बहुमत से जीते। लेकिन मोइनुद्दीन साहब एक बात बताओ, साक्षी महाराज जी की जो छवि है वो तो बड़ा बीच बीच में धर्म ले आते हैं, हिंदू मुसलमान ले आते हैं। आप मोइनुद्दीन हैं और मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुसलमान समाज से आते हैं और साक्षी महाराज जो है लगातार अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, घुसपैठिए पाकिस्तान तमाम चीज़ें, फिर भी आप कह रहे हैं यहाँ से महाराज जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। कहीं ना कहीं अगर वो बात कह रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए है और जो गलत कर रहा है उनके लिए बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कोई अगर मौलाना है कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहीं उनके लिए तो बुरा नहीं कह रहे हैं। वो हमें तो बुरा नहीं कह रहे हैं। हम जितनी बार गए काम को लेकर या कि कोई साथ में किसी के साथ में लेके गए, उन्होंने कभी नहीं पूछा, नाम पूछा, हाँ क्या काम भैया करके चले आए, कर देते हैं, कहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है। और रही दूसरे धर्म के बारे में, जो गलत होगा उसके लिए वो बोलेंगे। अब जो सही है उसको तो नहीं कह रहे हैं कहीं, अगर कह रहे हो तो कहीं बताएं आप कि हाँ सही आदमी को गलत कह रहे हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है और बाबा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, फिर जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर प्रदेश में हाफ। विपक्ष का अपना मानना है और हमारा अपना मानना, विपक्ष का अपना एक कहना है कि हम जो कहेंगे वो सही है। हमारा अपना काम है कि हम जो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सही है, हमको जो लग रहा है सही, हम वो बात कह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी मंच से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो जो है लोगों के हिस्से का हक छीन करके घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। वो एक वर्ग की तरफ इशारा करने की भी शायद कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, आप इस बात से सहमत हैं? अब उनका क्या कहना है भाई, इस बात से तो मैं नहीं सहमत हूँ। एक वर्ग को कोई दे नहीं सकता है, कोई भी हो, एक वर्ग को कहाँ से दे देगा? बारिश होगी सबके यहाँ होगी, अभी उन्नाव में बारिश होगी तो सबके यहाँ होगी। अब कोई अगर योजना आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये तो नहीं होगा कि एक वर्ग को मिलेगा एक वर्ग को नहीं मिलेगा। योजनाएं जो आती हैं वो एक तरह से सब कहीं, आप जो है जैसे मकान बनने के लिए जो है आई थी योजनाएं, लोगों को मकान घर छत दिए गए, तो कहीं उसमें कहीं नहीं देखा गया कि ये मुस्लिम है या सिख है या ईसाई हैं या ये हिंदू हैं तो इनको दिया जाए। वहाँ तो एक तरह से सबको मिला है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक तरफ से सबको कॉलोनियाँ मिली हैं, एक तरफ से निवास मिले हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अभी मैं कई शहरों में घूमता हुआ आ रहा हूँ, मुसलमान समाज जो है वो कह रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिला है। हमारे वार्ड में कम से कम 30 से 40 परिवार रहते हैं जो निर्धन परिवार से, उनको सभी को आवास मिले हैं, सभी के पास राशन कार्ड है और जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। अगर मैं झूठ हो कहीं से भी, अगर मैं आपको लग रहा है झूठ है, तो जो सजा सबको चोर को मिलती है वो मुझे मिल जाए। आपका क्या नाम है? उमेश राठौर। राठौर साहब, ये बताओ महाराज जी की हैट्रिक होगी या फिर अनु टंडन? हैट्रिक होगी और कोई हो ही आ ही नहीं सकता। अच्छा,
हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? वो कभी किसी के ज्यादा पचड़े में रहते नहीं, न उठाईगिरी में, न चोरी, न चमारी में। वो काम करते, पब्लिक जो भी जाती है उनके पास उसका काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि अनु टंडन जो है वो यहाँ से इस बार मोर्चा मार जाएगी, थोड़ा गइएगा। सवाल ही नहीं उठता। साक्षी महाराज के अलावा कोई नहीं बन सकता। अच्छा, कोई बन ही नहीं सकता। अच्छा, वो समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि जनता जो है वो बहुत नाराज है। कहने वाले सब कुछ कहते हैं, उनका कोई पकड़ नहीं सकता। हम लोग तो हम पब्लिक आदमी हैं, जो पब्लिक से आप पूछ रहे हैं तो पब्लिक जो सही होगा वही कहेगा। और इस सरकार में कहीं ना कोई मुस्लिम है ना कोई हिंदू है। तो राहुल गांधी बोलते हैं, अखिलेश यादव भी बोलते हैं अपने मन से कि भैया करोड़ों युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। राहुल गांधी कभी उन्नाव जिले देखा नहीं उन्होंने। उनकी माता जी दादी जरूर देखा था कि उन्नाव जिला कैसा होता है। उन्होंने कभी देखा नहीं, अमेठी देख रहे हैं सब लोग। वो कह रहे हैं कि रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा है, करोड़ों सड़कों तो पे घूम आदमी रहे जी कैसे रहा, कहाँ सड़कों पे घूम रहा, सब काम कर रहा, सब कारें खड़ी हैं, इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सब आम आदमी काम कर रहा है। कटाई पिटाई चल हैं। रही कह रहे है। हैं जो मोटरसाइकिल 65,000 रुपए में आ जाती थी वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख तो रुपए जो में आ रही है। सामान महंगा होगा तो महंगा होगा, वो तो कोई खास बात थोड़ी ना है। वो तो 95 हो गई तो सोना महंगा हो गया तो क्या किया। वो कह रहे हैं कि आए थे तो बोले पेट्रोल की कीमत जो है हम कम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो घटाते बढ़ाते 10 रुपए हैं, घटाते 1 रुपए हैं। तो कौन, कोई सरकार हो तो जब महंगा आएगा तो महंगा मिलेगा, जब मद्दा आएगा तो मद्दा मिलेगा। अच्छा, तो चाहे महंगा मिले चाहे जैसा मिले। अब करोड़ों पब्लिक खा रही, जैसे हमारे जिले में सब राशन फ्री है तो कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई पैसा ऐसा तो है ना जमीन से पैदा हो जाए, राशन ही पैदा होगा, वही बटेगा, वही दिया जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार हो जाएंगे, लेकिन गठबंधन बोल रहा है कि यूपी में आप 30-40 सीटें ले आओ तो बहुत है। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, कोई शर्त हम लगा नहीं के- कर रहे प्रभु, हाँ, जो तो- कर रहे हैं हम उनकी हाँ बात। तो गठबंधन वाले वो तो करते रहेंगे। हाँ। उन्होंने गलत किया है तभी तो कामयाबी देखो, हमारा काम तो ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, हम अपनी बाइक लेकर के घूम रहे हैं। हमने हम तो देखा सिर्फ अभी जनता से आपको। बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल। और ये जानते हैं ये सिंगल सीट है, इस पे हाँ देखिए। सिंगल सीट है, हमने देखा अपनी बूझिए आंखों से। क्यों, बूझिए क्यों सिंगल सीट क्यों भैया है, पूछिए, सोचिए अपने मन में। दूसरी हाँ निकल जाती हो। अरे प्रभु, सिंगल सीट इसलिए है क्योंकि मीडिया पर ये आरोप लगता है ना कि गोदी मीडिया है कि कौन सा मीडिया सरकार। गोदी वोदी वाला तो हम कोई अकेले चलते हैं, नहीं, अकेले हमारी ही किसी से यारी दोस्ती नहीं है, हम किसी को नहीं, बिठाते ही नहीं खुद है नहीं पीछे। जानते हैं आपको कहाँ से हैं। हमारे जिले के नहीं होंगे, हमारे जिले से होते तो हम जानते हैं हम आपको। दिल्ली से आए हैं। हाँ तभी तो काम भी शुरू हो गई, मशीनियाँ भी आ गई हैं उस रोड पे, मशीनरी पहुंच चुकी है, काम शुरू हो। और 10 साल हो गए यार उनको। अरे 10 साल नहीं, रोड तो अभी 2 साल पहले 2 साल खराब नहीं, हुई है 4-5 साल से खराब पड़ी है भैया, एकदम। 2 साल से गड्ढे हुए हैं। और लेकिन रिपेयर भी हुई थी। महाराज को फुर्सत लेकिन अब नहीं है। महाराज जी वो राहुल गांधी और मुस्लिम और उस पे सब बोलते रहते हैं उनको। ऐसा नहीं है भैया, हम जिले लोग पर भी ध्यान मुस्लिम देने हैं। का समय नहीं है। हम लोग महाराज के पास गए हैं, कभी भी जो भी काम के लिए गए महाराज के पास। महाराज जी ने कभी बगैर भेदभाव के हम लोगों का काम किया है। कभी ये नहीं जानवरों जात से लोग बात परेशान पक्षपात। मैं आ रहा हूँ कन्नौजी जी, 1 मिनट आप रुकिएगा। पक्षपात अच्छा नहीं हुसैन किया साहब, ये बताओ कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि चाहे साक्षी महाराज हो चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, अब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो हिंदू मुसलमान ले आए हैं, मुसलमानों का कोई काम हुआ नहीं है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता गलत है। आरोप। मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया है। जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। 100% महाराज जी उन्नाव जिले से 5 लाख पार होंगे। 5 लाख? इतिहास रचेंगे अब की इतिहास। अच्छा, हैट्रिक हंस रहे हैं कन्नौजिया जी आपकी बात कन्नौजिया पे? जी हंस रहे हैं क्योंकि कन्नौजिया अभी जी के मोदी पास जी कोई मुद्दा अभी नहीं। मोदी जी भी कहते थे 400 पार, अब बोलती बंद हो गई है। यार लेकिन कन्नौजिया जी कमाल की बात है, आप कन्नौजिया जी हैं, मोदी जी कहते हैं दलित समाज सर हमारे साथ है। ये दोनों भाई जो है मुसलमान समाज से आते हैं, ये जम के तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आप पहले पड़े हैं। हाँ। उन्होंने दलितों का मोदी जी ने जो नुकसान किया है, एक होता कि आपको सीधे कान पकड़ना, एक होता कान घुमा के पकड़ना। उन्होंने सरकारी उपक्रम सब बेच रहे हैं। दलितों को आरक्षण कहाँ मिलता है? सरकारी उपक्रमों में मिलता, किसी बनिया की दुकान में तो मिलेगा नहीं। और जब वो बेचे डाल रहे हैं तो दलितों का जो आरक्षण है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण है, उसको खत्म कर रहे हैं वो। कि विधानसभा चुनाव में ये असोहा में आप यूट्यूब में सब जगह पड़ा हुआ रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा 10 तारीख के बाद जानवर नहीं दिखाई देंगे। मैं पूछता हूं साक्षी महाराज से और पूरे जनपद में लोगों से, भाजपाइयों से। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? जुबैर नाम है, जुबैर। जुबैर भाई 4 जून के बाद कौन नहीं दिखाई देगा?
ये कांग्रेस कह रहे हैं 10 के बाद वादा किया था कि जानवर नहीं दिखाई देंगे। चार कांग्रेस साफ हो जाएगी, अरे बाप रे, जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये मामला उल्टा हो गया। जुबैर साहब, मोइनुद्दीन साहब, इमरान हुसैन साहब, आप हो रहा है भैया, हो रही देखो मुसलमान कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं है आप लोग? मुसलमान डरा सहमा है इस देश में, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अरे यार, मैं आपके किसी सामने पार्टी से जुबैर नहीं खड़े, आप डरे हुए हैं। मोदी सरकार फिर से आएगी। आप डरे हुए हैं? मुसलमान है, नहीं डरे हुए नहीं है, इसलिए डरे आप हैं। डर के मारे ये बयान दे नहीं रहे हैं? डर के मारे काहे बोल रहे हैं। फिर मोदी सरकार फिर से आएगी, बहुत अच्छी सरकार है। तो ये तो और- कह रहे हैं सरकार ने आप लोगों को बहुत डराया हुआ है भाई। नहीं कुछ नहीं डराया हुआ भाई, चौड़े से घूम रहे। हाँ, वो थोड़े देख रहे हैं हिंदू है कि मुसलमान को खाली नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है और घर सबको मिल रहे हैं। अरे एक से एक गरीब आदमी पड़ा, उसके घर में छत नहीं थी, उसको छत मिल गया, उसको छत नहीं दे पाए ये लोग। भूखा आदमी डरा हुआ होता है, पेट भरा हुआ आदमी डरा हुआ। तो ये तो कह रहे हैं सब मोदी सरकार जो है ये थोड़े देख रही कि मुसलमान को नहीं मिल रहा है, सबको दे रही है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी के। अरे किसी का मैं सब किसी पार्टी का कन्नौजिया नहीं जी, हूँ, एक बात बताइए मैं किसी कन्नौजिया, पार्टी अरे का नहीं। सरकार एक बात बताइए, अपनी बात कह देने में लोकतंत्र में जी। कि हमें ये पसंद है वो पसंद है, हर आदमी कार्यकर्ता या भक्त थोड़ी हो जाता है। जी, जी। अब आप लोग भी तो कहते हैं भक्त है। हाँ नहीं होता क्या ना कि अब आप देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान कार्यकर्ता ने एक अपनी बात कही तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया और उसको दंगा फैलाने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। अरे प्रभु, ये तो राजस्थान में। पार्टियों का फैसला होता है। नहीं। कांग्रेस से बहुत हिंदू निकाल दिए नहीं, जाते नहीं, हैं। ऐसा- अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है? हमको यही माहौल लग रहा है, साक्षी बाबा फिर आएंगे, साक्षी बाबा आएंगे? फिर आएंगे। यार आप लोग क्या मतलब धर्म वर्म बदलने तो नहीं जा रहे? हम लोग जो काम लेकर गए हैं वो काम सारे हुए। अच्छा, हमको क्या चाहिए? अपने काम, हमको जो काम छोटे मोटे हैं जो लेकर जाते हैं वो हो जाते हैं। अच्छा। और हमको चाहिए क्या? तो मतलब सांसद साहब जो है उन्होंने काम किए लोग। जी, हमारे तो काम किए, हमने जो लेकर गए वही वो सब काम हुए। और केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला है? काफी फायदा मिला है, जो मिल रहा है सबको मिल रहा है। जैसे हमको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, भाई कॉलोनी मिल रही है, सबको मिल रही है। क्या कह रहे हैं आप? राशन फ्री मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड फ्री बना, और क्या बोलते आवास मिले, और क्या चाहिए? राशन फ्री मिल ही रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा थोड़ी रोजगार आपकी घर घर में तुम घर में पड़े रहो, रोजगार तुमको घर में देंगे। आइए चाचा। अच्छा, भाई ऑपरेशन हुआ है 5 लाख वाले, वही तो उसी वाले कार्ड से तो आपकी माता जी का क्या नाम है आपका? मेरा भी इनका भी हुआ। आपका भी हुआ है? क्या नाम है आपका? नसीमुद्दीन 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 साहब। अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन हुआ? हार्ट ऑपरेशन का। हार्ट का? अच्छा, आयुष्मान के तहत? जी पैसा बचा फिर बहुत सारा? पैसा बहुत लगा ही नहीं होगा। 2.5 लाख लगा ही बच नहीं। गया भैया। अच्छा, लगा ही नहीं। तो क्या मोदी जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं और बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम। हैं? विपक्ष तो बोल रहा है हिंदू मुसलमान करके देश को बांट बूंट दिया है। विपक्ष का क्या है, वो तो बोलता रहता है, कोई भी हो, कोई भी विपक्ष हो वो तो बोलेगा ही अपने हित में। विपक्ष तो कह रहा है 2 फेज की वोटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि मुसलमान तो बिल्कुल वोट नहीं दे रहे हैं बीजेपी को। ऐसा नहीं है। भाई हम तो इलाज कराने ले गए थे इनको, हाँ। तो यहाँ इनका इलाज हो गया। हाँ। भाई आयुष्मान कार्ड लगाया, इनका भी इलाज हुआ। तो है नहीं मुसलमान है, इनका इलाज नहीं होगा, इलाज हुआ इनका भी। मतलब कोई डॉक्टर, कोई सत्ता, कोई सरकार ये देख के थोड़ी करती है कि कौन किस धर्म से हाँ, है, हाँ, है ना? नहीं। अच्छा, तो लेकिन ये कन्नौजिया साहब तो बहुत नाराज है, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, मोदी जी और साक्षी जी ने कुछ नहीं किया। अब इनका क्या बताया जाएगा। से पूछिए इनके पास क्या 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए की इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, आन पड़ी, आफत आन पड़ी, 5 लाख रुपए के एकदम से जो है लग रहा है, अब इनके पास नहीं है। उस समय जो है मोदी जी की योजना जो है आयुष्मान कार्ड की योजना इनके काम आई, तो इनसे पूछिए ये जयकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कन्नौजी जी एक बात बताइएगा, साफ गोई के साथ बताइएगा, भाई कोई भी सरकार जो है, सही तो कहें, गलत तो गलत सरकार कह दें, अपने अपने मुद्दों पे तो चलो बात करती है, वो हर नेता का काम होता है कि चुनाव से पहले वो तमाम मुद्दे ले आते हैं, लेकिन कोई भी सरकार रिपीट शायद इसीलिए होती है, अगर मैं ठीक हूँ तो, जब वो डिलीवरी करती है ग्राउंड पे, या आखिरी जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा उस तक जब उसकी डिलीवरी पहुंचती है, परफॉर्मेंस होती है। अब यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात करी, ऐसा लगता है कि इन लोगों को सरकार की डिलीवरी का फ़ायदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में जब कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी सरकारें थी तो यहाँ पर नरेगा में पैसा बढ़ता था, और जब भी प्रधान या कोई काम करता था और नरेगा में मास्टर रोल लगाता था तो 1 हफ्ते में 4 दिन में पैसा आ जाता था। अभी मोदी जी की सरकार में इन्होंने 25-30 रुपए 10 साल में सिर्फ बढ़ाए हैं। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी इन्होंने 25-30 रुपए बढ़ाए, 270-70 रुपए हुई है कुछ। अब समझ लीजिए, और गरीबी का आलम है कि 10 रुपए का टाटा का आपका नाम नमक क्या है? तो मेरा आर के 28 रुपए कटियार का मिल रहा है। कटियार। आर के कटियार। कटियार साहब ये बताओ, कन्नौजिया जी की बात से सहमत हो, या जो ये तमाम लोग कह रहे हैं इनसे देखो, हमने बहुत सब लोगों की बातें नहीं सुनी, हाँ। लेकिन ये बात सही है कि कन्नौजिया जी ने जितनी बातें कही वो मैच्योर्ड है।
वो मैच्योर है। बहुत ही मैच्योरिटी से कही और बाकी जो लोगों ने अपने दिल की बात हमने सारे लोगों की बात नहीं सुन कही, पाई। वो कह रहे हैं कि उनको घर मिला, शौचालय मिला, आयुष्मान कार्ड मिला। देखिए बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो तो 50% कोई भी सरकार आए 50% पब्लिक में पहुंचती है, 50% जो बीच में मिडिल मैन होते हैं उन पे चली जाती। और कोई भी गवर्नमेंट हो तो अगर उनकी योजनाएं हैं तो कहीं ना कहीं। तो ये आपने यहाँ पर उन्नाव के लोगों की राय सुनी। राय बहुत हद तक बटी हुई है। हालांकि कमाल की बात ये रही कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से साक्षी महाराज की जीत तय है, और जो दलित या हिंदू समाज से आते हैं वो थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। खैर ये हमारी चर्चा में ऐसा है, हो सकता है ग्राउंड पर माहौल कुछ और हो, तो हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे और असली तस्वीर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप और किस तरह के इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं।